Good morning, everyone. We are discussing about the chapter 11 biotechnology principles and processes. बायोटेक्नोलॉजी में फिर से बता देता हूं, इसमें इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके मैनिपुलेशन करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है. तो दिस वन इज द branch of biology. It deals the manipulation in the genetic material of microorganisms and in the welfare of human, the useful products and services produces. Okay बच्चों, तो ये जो ब्रांच है ये बायोटेक्नोलॉजी है. इसके प्रिंसिपल्स में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ा. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है वो टेक्निक जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में हेर फेर करना, मैनिपुलेशन करना. सेकंड जो प्रिंसिपल कल मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल जो लेवल है, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट यानी कि जो वैक्सीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, इनका जो प्रोडक्शन करवाया जाता है, तो जो कंडीशंस हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए, एम्बियंस कंडीशन होनी चाहिए जहां से इंफेक्शन फ्री प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस हो सकें. बच्चों आज नया टॉपिक ले रहे हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहला जो टूल है वो है एंजाइम. सबसे फर्स्ट जो टूल है वो है एंजाइम्स है. डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं बच्चों इन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस. फर्स्ट लेते हैं लाइसोजाइम. लाइसोजाइम. ओके. बी लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक्सोन्यूक्लिएजेज, एंडोन्यूक्लिएजेज, और एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. ओके. फिर इसके बाद में सी लेते हैं लाइगेजेस, और नेक्स्ट लेते हैं फॉस्फेटेज. सॉरी, लाइगेज से पहले मैं पॉलीमरेजेस को बताऊंगा. पॉलीमरेजेस इसमें भी दो हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है. और एक है डीएनए पॉलीमरेजेस. डीएनए पॉलीमरेजेस. ओके बच्चों. और डी लेते हैं लाइगेजेस, और फिर ई लेते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज.
यस बच्चों, ध्यान से देखिए, टूल्स कई सारे हैं, ठीक है ना, टूल्स और भी हैं। तो एक बार मैंने एंजाइम्स के टॉपिक को लिया है, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट लेते हैं एंजाइम्स। लाइसोजाइम, फर्स्ट एंजाइम है लाइसोजाइम। बच्चों लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, बर्स्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरियल सेल का जो कंटेंट है वो बाहर निकल आ सकता है। तो इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। यानी कि हम बैक्टीरियल सेल को इन एंजाइम से ट्रीट करते हैं जिससे उनका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ सके। सेकेंड लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चों जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैंचियां कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट कर देते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट कर देते हैं उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस से। ठीक है, ये तीन तरीके के हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो कि डीएनए स्ट्रैंड को उनके एंड से, उनके किनारों से कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस जो कि बीच से कट करते हैं, डीएनए को उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस पर सेंटर से बीच से कट करते हैं, उन्हें हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बच्चों मैं आगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताऊंगा, डीएनए का, प्लाज्मिड का वो सेगमेंट जहां पर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो पैलिंड्रोम के फॉर्म में होते हैं, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये प्लाज्मिड को या बैक्टीरियल डीएनए को उनके पैलिंड्रोमिक साइड से, उनकी स्पेसिफिक साइड से कट करते हैं। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। नेक्स्ट लेते हैं पॉलीमरेजेस। बच्चों पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइज कराते हैं, मतलब डीएनए को क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, उनको बनवाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के हैं। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये आरएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए के नए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करवा देते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और एक है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर ही नए डीएनए को फॉर्म करवाता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं लाइगेज, जो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइगेज कहते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट। बच्चों एल्केलाइन जो फॉस्फेटेज है, जब वो जो सर्कुलर डीएनए है, जो सर्कुलर प्लाज्मिड है, जब वो लीनियराइज्ड हो जाता है, जब वो लीनियराइज्ड हो जाता है तो वापस से वो रीजॉइन ना कर सके, तो जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है वो फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है, मैंने पढ़ाई थी चैप्टर 5 में, आपको इसी क्लास में, 12th क्लास में चैप्टर 5 में डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाया था और आपको बताया था कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। यानी कि शुगर के एक थर्ड कार्बन से एक फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन से दूसरा फॉस्फेट जुड़ा होता है। ओके, और या फिर ऐसे कहूं, दो शुगर के बीच में एक फॉस्फेट पाया जाता है, एक शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है, एक शुगर के थर्ड कार्बन से। तो अब आप समझ सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप से ही नया डीएनए, जो नया न्यूक्लियोटाइड है, जो शुगर है, वो अटैच होती है। ठीक है, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, उस फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है उस लीनियराइज्ड सर्कुलर डीएनए से, जिससे वो वापस से रीजॉइन ना कर सके। ओके बच्चों, तो ये एंजाइम का पार्ट था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। रेस्ट्रिक्शन बच्चों जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिस्कवर किया गया स्टीवर्ट लिन एंड डब्ल्यू आर्बर के द्वारा। और जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चों, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन हम अलग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
जो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा है बच्चों? हिंड सेकंड। कौन सा है? हिंड सेकंड। और ये कौन से बैक्टीरियम से निकाला गया, लिया गया? हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। So Hind second is the first restriction endonuclease enzyme, and it was discovered from the Haemophilus influenzae bacterium. ओके बच्चों, अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की और फिर डिस्कस करेंगे ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर को समझेंगे और कैसे वर्क करता है ना। चलिए, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बच्चों बहुत ही सिंपल है, इजी है। जिस बैक्टीरियम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसी के नाम पर जो है नाम रखा जाता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया, इस्चेरिचिया कोलाई RY13, इस्चेरिचिया कोलाई RY13। जो इस्चेरिचिया कोलाई RY13 है बच्चों, ये एक बैक्टीरियम है और इसका स्ट्रेन है RY13। तो इससे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त किया जाता है उसका नाम है इको आर फर्स्ट। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है बच्चों, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है इको आर फर्स्ट। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कि जो जीनस नेम है बैक्टीरियम का, उसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है कैपिटल में। फर्स्ट लेटर लिया जाता है कैपिटल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड जो स्पीसीज नेम है उसके फर्स्ट 2 लेटर लिए जाते हैं स्मॉल लेटर में। तो ये CO, इको, ई तो आ गया यहां से और CO को आ गया कोलाई से, तो ये क्या हो गया इको। फिर आ गया आर, आर जो है RY से लिया गया, ये स्ट्रेन है बैक्टीरियम का फर्स्ट। ये सबसे पहले निकाला गया, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया, निकाला गया इस बैक्टीरियम से एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसलिए इसको नंबर दे दिया फर्स्ट। क्या नंबर दे दिया? फर्स्ट नंबर दे दिया। दोबारा सुन लीजिए, ई आया जीनस के फर्स्ट लेटर से कैपिटल में, CO को आया कोलाई से, 2 फर्स्ट लेटर आ गए इको, आर आ गया RY से, ठीक है, और फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया, निकाला गया एंजाइम है इस बैक्टीरियम से। तो इस तरीके से बच्चों नॉमेनक्लेचर किया जाता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ओके, इको आर फर्स्ट। तो इस तरीके से बच्चों नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हम समझते हैं। वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब मैं एक स्केच बना रहा हूं बच्चों।
यस बच्चों ध्यान से देखिए आप, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों प्लाज्मिड के अंदर या बैक्टीरियल डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जहां पर जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस स्ट्रैंड पर GAATTC है, इसके अपोजिट स्ट्रैंड पर GAATTC है। तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। याद करो आप, मलयालम छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मलयालम को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो मलयालम ही नजर आता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। इसके अलावा 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 मतलब पीछे से और आगे से पढ़ने पर एक जैसा है तो वो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पर जो आ रहा है नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, अगर अपोजिट पर भी वैसा आ रहा है तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। मान लो ये फॉरेन डीएनए, इसको यहाँ से कट किया, और ये मान लो वेक्टर डीएनए है तो इसको भी इसी, मतलब ये स्पेसिफिक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक है अपनी वर्किंग के लिए। तो यहाँ से जिस जगह से कट करता है वैसे ही यहाँ भी कट करता है। ठीक है, और कट करने के बाद में इस तरीके से स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ये इको आर पास क्या करता है, स्टिकी एंड, जैसे कि G और CTTA यहाँ आ गया। और इसी तरीके से जो वेक्टर डीएनए उसमें भी इस तरीके से ये कट प्रोड्यूस करता है। अब क्या होगा कि जब लाइगेज एंजाइम दिया जाएगा तो ये जो स्टिकी एंड है ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं, स्टिकी एंड्स। और जब इन दोनों डीएनए को साथ में रखा जाएगा और लाइगेज एंजाइम दिया जाएगा बच्चों, तो ये वापस से क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होने से एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। ये देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। जब हम अगर लाइगेज एंजाइम वापस से देते हैं तो ये क्या है, मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये देखिए, हाँ ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। मैं यहां लिख देता हूं लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। तो इस तरीके से बच्चों वर्किंग रहती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। मैं आपको अटेंडेंस लिंक दे रहा हूं, प्लीज आप फटाफट से 2 मिनट में अटेंडेंस फिल कर दें आप। टूल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों, सेकंड लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर। सेकंड जो टूल है वो है क्लोनिंग वेक्टर। हाँ अच्छा बच्चों, एक टेक्निक है, जल्दी से मैं पहले क्लोनिंग वेक्टर की बजाय, ये थोड़ा लंबा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, इससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करवाऊंगा आपको। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए के फ्रेगमेंट कटने के बाद में, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो उनको, उन फ्रेगमेंट्स को कैसे निकाला जाता है ये अपन समझ लेते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किसने दी? टिसेलियस ने दी 1937 में। किसने दी बच्चों? टिसेलियस ने दी। टाइम कम है लेकिन इस टॉपिक को कवर करेंगे, आप बने रहना, 7 मिनट हैं अपने पास में। मैं डायग्राम बना रहा हूं फटाफट इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसमें बच्चों ये वेल्स हैं जिसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और जो डीएनए का जो कल्चर था बैक्टीरियल सेल का, वो हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और जो है इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों एग्रो जेल डाली जाती है, एग्रो जेल रखी जाती है जो कि सीवीड से प्राप्त होती है। और जो डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये बच्चों कैथोड एंड है और ये एनोड एंड है। तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस वायल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए कल्चर जब डाल देते हैं तो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव जो पार्ट है, पॉजिटिव जो एनोड है उसकी ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं इस जेल में से, और ये जेल एक सीव का काम करती है, एक छलनी का काम करती है जिसमें से डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं। तो जो छोटे फ्रेगमेंट हैं वो सबसे आगे रहते हैं और जो बड़े फ्रेगमेंट हैं वो पीछे रहते हैं। इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है इथिडियम ब्रोमाइड, क्या डालकर? इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड को इसमें इंट्रोड्यूस करके एंड यूवी रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा ऑरेंज कलर के, ध्यान रखना इस जेल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड को और यूवी रेज को डाला जाता है जिससे डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है और वो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ मूव करते हैं। ओके बेटा, और ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। बाद में इस जेल में से कट करके इन फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल लिया जाता है और उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है और इससे प्योर फ्रेगमेंट मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस जेल में से डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालकर और उनको केमिकल से ट्रीट कर लिया जाता है और इस तरीके से प्योर डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट टेक्निक को हम क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जनरली बोर्ड एग्जाम के अंदर। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, मैं यही क्लास को रोक रहा हूँ।